अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट टायर शॉप का सिस्टम विद एफपीआर इंटीग्रेशन। तो इसमें सॉफ्टवेयर में हमारे सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर के अंदर हमारे पास आता है ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट। ग्रुप ऑफ अकाउंट से मुराद है, इसको हमने ओपन किया और व्यू किया तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग्स बनी हुई है कि हमारा कैश बुक यानी कि जो डेली का रोजनाम चाहे वो बनेगा 01 ग्रुप के अंदर, बैंक के अकाउंट्स बनेंगे 01 ग्रुप के अंदर, पेबल अकाउंट्स यानी कि हमारे सप्लायर या वेंडर्स जिनसे हम खरीदेंगे टायर वगैरह वो बनेंगे 04 ग्रुप के अंदर। रिसीवेबल्स जो हमारे कस्टमर्स होंगे कैश के अलावा यानी कि उधार वाले वो बनेंगे 05 में, जो कैश वाले होंगे वो भी हम 05 में ही एक अकाउंट बना के उसके थ्रू उसकी सेल कर देंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट है 50 में, परचेज और सेल के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं, अदर इनकम वगैरह का 72 अकाउंट बना है और एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 98 में। इन्हीं ग्रुपिंग्स को हम यूज़ करेंगे मास्टर के अंदर टाइटल ऑफ अकाउंट में और यहाँ पर अपनी पार्टीज़ बनाएंगे। जैसे ऐड किया तो अगर सप्लायर बना रहे हैं तो वो 04 ग्रुप में बन रहा है और अगर कस्टमर बना रहे हैं तो 05 ग्रुप में। तो मैंने यहाँ पर दिया 040001 से मुराद है कि पहली पार्टी, अगली पार्टी बनेगी वो बनेगी 002, उससे आगे 3, यानी कि ये 100 ऑन एक ग्रुप में 999 हमारे सप्लायर्स बनेंगे। तो मैंने 1 लिख के जब इंटर किया तो इसने मुझे दिखाया मेरे पास ऑलरेडी जो इस टाइम मैंने लर्निंग में रिकॉर्ड रखा हुआ है तो मेरे पास 100 पार्टीज़ बनी हुई हैं। जब मैंने दोबारा स्केप करके इसको ऐड किया तो मैंने कहा जी 04101 यानी कि उससे अगली पार्टी जो कोड खाली है। यहाँ पे हमने लिखा इस्लाम दीन, ठीक है, टायर शॉप, ये जो भी उसका नेम है पार्टी का, उसका नेम दिया, वो कहाँ की पार्टी है उसका एड्रेस दिया, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिखा, वही नंबर हमने उसका व्हाट्सएप के लिए 92 के साथ लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आ जाता है कि पार्टी का पैसे पहले लेने वाले हैं या देने वाले हैं। अगर पैसे लेने वाले हैं तो डेबिट होते हैं और अगर देने वाले होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 लाख हमने इनका देना है। इसी तरीके से दोबारा ऐड किया 05 यानी कि कस्टमर ग्रुप के अंदर जब मैंने एंटर किया ना 001, उसने कहा जी ये कोड भी खाली है। इसके अलावा 2 वाले पे जब मैंने चेक किया तो 1 के अलावा मुझे आइडिया था कि इसमें कुछ ना कुछ बने होंगे, तो ये काफ़ी अकाउंट बने हुए थे। 2 के बाद जब उसने मुझे नंबरिंग दी उसने कहा जी 937 आपका कोड बना हुआ है लास्ट। अब जब मैं ऐड करूँगा वो बताएगा 05938 यानी कि ये अकाउंट आपका खाली है। तो इसी तरीके से इसमें बनाएंगे कस्टमर, वो मैंने बनाया जमील, उसका एड्रेस दिया, इंटर किया उसकी तरफ जो प्रीवियस बैलेंस था लेने वाला वो डेबिट में रखा, इंटर किया और सेव कर दिया। रिटर्न बैक किया तो ये जो दो पार्टीज हमने बनाई हैं इनको जब हम देखेंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से देखेंगे। लेजर खोला, इंटर 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 किया तो यहाँ पर सर्च आ जाएगी, सर्च में पार्टीज का नेम देंगे, इस्लाम लिखा, ISL लिखा, ये इस्लाम दीन आ गया, इंटर इंटर किया, ये उसने उसका लेजर ओपन कर दिया कि ये पार्टी है जिसका आपने 3 लाख देना है क्रेडिट में। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा लेजर में आया और मैंने यहाँ पे दिया जमील का नाम, JAMI लिखा, ये जमील आ गया और जमील का पैसे हैं 20,000 डेबिट में खड़े, यानी कि ये हमने उनसे लेने हैं। और जो हमारे पास रोकड़ होता है यानी कि कैश बुक होती है वो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में होती है। इसके अंदर अभी हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि आज के दिन में इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं आई हुई, तो ये बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने इसका लेजर भी खोल के देखने की कोशिश की तो बिल्कुल ज़ीरो था। अब मैं अगर कोई पेमेंट आती है या अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए वोचर्स हम यूज़ करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में ये है वोचर्स, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट और DRCR। हमने यहाँ पे किया कैश रिसिप्ट वोचर, यानी कि हमने डेट आई, टाइप आई, इंटर किया, यहाँ पर आके इंटर करके पार्टी का नेम दिया कि किससे पैसे हम ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जमील, यानी कि जमील से पैसे लेने हैं, उसका नेम आ गया, एड्रेस आ गया, साथ में उसका बैलेंस भी आ गया कि 20,000 हमने इससे लेना है। मैंने लिया आज के दिन में उससे 10,000 कैश लिया, इंटर किया और सेव कर दिया। ये बनाया कैश रिसिप्ट वोचर, तो ये ऑटोमेटिकली कैश बुक को डेबिट कर देगा, यानी कि हमारे रोज़ नामचा में जब मैंने इंटर किया उसने दिखाया कि आपको 10,000 जमील की तरफ से आए हैं, टुडे रिसिप्ट 10,000, ये आपका कैश पड़ा है अपने हैंड। और यही चीज़ अगर मैं लेजर में देखूंगा जमील के, तो जमील ने दिखाया कि आपने 20 लेना था और 10 आपने ले लिया है, रिकवरी कर ली है और 10 की अब आप उसके तरफ बैलेंस रिमेनिंग खड़ा है। इसी तरीके से अगर मैं कैश के थ्रू कोई पेमेंट करता हूँ किसी पार्टी को या किसी भी एक्सपेंस को तो पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे हम उस पार्टी का नेम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस्लाम दीन दिया
और जब मैंने वो सिलेक्ट किया उसने दिखाया कि इसका 3 लाख क्रेडिट में है, माइनस साइन बता रहा है कि ये क्रेडिट में है। मेरे पास कैश इस टाइम 10,000 है, मैं उसमें से 5,000 इसको कैश पेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया, कैश पेड और सेव कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने इसको दोबारा कैश बुक देखी, इंटर किया, तो उसने दिखाया कि आपके पास 10,000 कैश आया था, आपने 5,000 पेमेंट कर दी है और अब आपका रिमेनिंग जो 5,000 है वो कैश में खड़ा है। और ये ऑटोमेटिकली जो हमारा सप्लायर था इस्लामुद्दीन, उसके लेजर में से भी वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने उसका लेजर खोला, 3 लाख देना था, 5,000 दिया है, 295 अभी उसका रिमेनिंग पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये वोचर्स होते हैं। ठीक है, और बैंक के लिए अगर हम कोई यूज़ करेंगे तो DRCR करेंगे, तब हम डेबिट करेंगे पार्टी को जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे इस्लामुद्दीन। और फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैंने कोई बैंक बनाया है तो ये मेरे पास JS बैंक, JS आरिफ बैंक, इस तरह UBL बैंक बने हुए हैं ना। इस तरीके से हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से फिर जो पेमेंट हम देंगे वो यहाँ पर लिख के उसका रेफरेंस बताएंगे कि ऑनलाइन दिया है या बाय चेक दिया है, जिस तरीके से भी होगा तो वो इंटर करके सेव कर देंगे। वो बैंक क्रेडिट कर देगा और पार्टी को डेबिट कर देगा। अब उसके बाद आते हैं मेन इनवॉइस की तरफ। कि इनवॉइस बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि आइटम की। और आइटम के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, कंपनी, कैटेगरी और आइटम। कंपनी से मुराद है किस कंपनी की प्रोडक्ट है हमारे पास। अभी इसको अगर मैं फुल व्यू करता हूँ, मेरे पास ये कुछ 5-7 कंपनीज यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर मैं इसके अंदर कोई नई कंपनी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं मास्टर कंपनी में आके ऐड करूँगा, कोड ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैंथर ये कंपनी का नेम दिया और सेव कर दिया। इसी तरीके से ब्रिजस्टोन है, पैंथर है, जो भी टायर्स की कंपनीज हैं उनको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और उनके नेम दे के सेव करते जाएंगे। उसके बाद आता है ब्रांड। ब्रांड से मुराद है किस टाइप की चीज़ है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास अभी 2 ही कैटेगरीज बनी है, टायर और बैटरी। मज़ीद हम कोई भी अगर कैटेगरी ऐड करना चाहें तो ऐड करके कोड ऑटो आएगा, नेम दे के सेव कर देंगे। अब मेन चीज़ आती है आइटम प्रोफाइल, कि जो हम टायर सेल आउट करते हैं या ख़रीदते हैं वो एग्जैक्ट टायर कौन सा है, तो उसके लिए आइटम प्रोफाइल में आए। इसको भी अगर हम फुल व्यू करते हैं तो ये इसमें ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर जैसे ये डिफरेंट टायर्स बने हुए हैं, उनके साइज़ के हिसाब से डिफरेंट बने हुए हैं, नेम्स उनके रखे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम भी न्यू टायर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आइटम प्रोफाइल को ओपन करेंगे, ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली कोड आएगा, इंटर किया। अब उसने पूछा कैटेगरी, यानी कि किस टाइप की ये चीज़ है, वो हमने यहाँ पे लिखनी नहीं है, हमने ड्रॉप डाउन करना है और सिलेक्ट करनी है। मैंने कहा जी ये टायर है, ये टायर का कोड था 1 नंबर पे। अब वो पूछता है आइटम का नेम, यहाँ पे लिखा मैंने फॉर एग्जांपल पैंथर, बस जस्ट एक नेम लिखा पैंथर। ठीक है, ये कंपनी नहीं है, ये प्रोडक्ट का नेम ही लिख रहा हूँ, लेकिन अब हम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं पैंथर। उसका साइज़ है जी 34 या 35, इस तरह कुछ भी जो साइज़ उसका लिखना है। पैटर्न है जी लाइंस या कुछ ऐसा करके, जो भी मैं ये फॉर एग्जांपल अभी दे रहा हूँ डिटेल्स। तो यहाँ पे जो प्रॉपर इसका साइज़ होगा टायर का 35 इंच या जो भी है वो इंचेस वगैरह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लाइन उसका पैटर्न, जिस तरीके का पैटर्न होगा वो लिखेंगे। आगे उसकी डिटेल आ जाती है पी रेट, कि हमें टायर कितने में आ रहा है। हमें आ रहा है समझे 20,000 में, या फॉर एग्जांपल ज़्यादा ही लिख दिया था 8,000 लिख दिए। हम सेल करते हैं जी 12,000 में। ठीक है, री ऑर्डर होता है कि हम दोबारा ऑर्डर कब करेंगे, जब हमारे पास मिनिमम कितने पीसों से कम रह जाए। वो मैंने कहा जी 10 से कम जब हो तब हम इसको री ऑर्डर कर देंगे। और उसके बाद इंटर किया, हर जगह से हम इंटर करके नीचे आ रहे हैं। अब वो पूछता है कंपनी कौन सी। यहाँ पर ये डिफरेंट हमारे पास कंपनीज बनी हुई हैं। ठीक है, इसी के अंदर मैंने जैसे ये अवामी सुपर है, डिफरेंट कंपनीज बनी हुई हैं। तो मैंने भी यहाँ पे पी के नाम पे एक पैंथर की कैटेगरी बनाई है। तो मैं नीचे आया MNO और ये आ गया पी के अंदर पैंथर। इंटर किया, पैंथर का कोड आ गया। अब वो पूछता है स्टॉक इन हैंड, जो ऑलरेडी हमारे पास परचेज पड़ा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट में से है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास पड़ा कितना है ऑलरेडी। वो मैंने कहा जी 10 पीस पड़े हैं। इंटर किया, यहाँ पर हम टैक्स रेट बताएंगे। वो जितना भी हमारा रेट होगा 10% है, 15% है, 17% है, वो रेट हमने यहाँ पर मेंशन करना है टैक्स का, जो FBR वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 17%, फर्दर टैक्स में कुछ नहीं लिखा, इंटर 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 और सेव कर दिया। ये हमारी प्रोडक्ट बन गई है। और अब हम इसको यहाँ से रिटर्न बैक करेंगे। अगर हम इसको स्टॉक में देखना चाहते हैं तो क्योंकि मैंने इसको स्टॉक भी डाला है तो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड से देखेंगे। इंटर किया तो यहाँ पर ये सारा स्टॉक आ रहा है, कंपनी वाइज ये हमें स्टॉक दिखा रहा है।
ये सारी कंपनीज का स्टॉक आ रहा है। इसी के अंदर पैंथर कैटेगरी में पैंथर का 35 इंच वाला लाइन्स वाला मेरे पास 10 पीस पड़े हैं। 8,000 का एक था, 80,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। जब हमने इसको सेल करना है तो यहाँ पर हमारे पास ये लिखी हुई है FBR सेल इनवॉइस। यहाँ पर हम आएंगे, इंटर करेंगे, बिल नंबर बताएंगे, उसके बाद बिल नंबर ऑटो आएगा, उसके बाद पार्टी बताएंगे। अगर कोई उधार वाली पार्टी है तो उस पार्टी का नेम बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जमील था। अगर जमील नहीं है तो फिर हम यहाँ पर कैश सेल के नाम पे या डायरेक्ट कैश बुक को हम सेल करेंगे ताकि कैश में हमारी एंट्री चली जाए। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए जमील को सर्च किया और ये मैंने जमील का नेम दे दिया। उसने दिखाया कि जमील से ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो है, ये मैं वापस आया, मैंने यहाँ पे FBR सेल इनवॉइस खोला और इंटर किया, बिल नंबर आया, यहाँ पे मैंने नेम दिया जमील का। जमील को मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया, उसने दिखाया जी कि जमील की तरफ ऑलरेडी आपका 10,000 लेने वाला खड़ा है। इंटर किया, कोड में आके हमने बताया प्रोडक्ट कौन सी सेल कर रहे हैं, मैंने इंटर किया, मैंने यहाँ पे बताया जी 35। जब मैंने लिखा ना तो उसमें वो सारे साइजेस आ गए। जब मैंने एग्जैक्ट उसका साइज़ लिखा, यानी कि उसके साथ में वो उसका इंचेस का साइन डाला, या अगर मैं यहाँ पे PANT लिखूँगा पैंथर के नाम पे, तो ये जितने भी पैंथर कंपनी के थे ये सारे आ गए। इसमें ये वाला हमारे वाला भी आ गया। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये इसने मुझे दिखाया कि आपके पास टोटल स्टॉक पड़ा है 10 पीसेस का जो शॉप पे पड़े हैं। अब हम सेल कितने कर रहे हैं वो मैंने बताया जी, 1 पीस कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, जितने भी हैं उस हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी बताएंगे। रेट आएगा, इंटर किया 17% उस पर GST लगा, इंटर और सेव। जब हमने इसको सेव किया, अब हम इसको करेंगे प्रिंट। अगर इसी बिल में कोई और भी चीज़ है तो मोर एंट्री करेंगे, वो इसी बिल में मज़ीद ऐड कर देगा। अगर न्यू बिल ऐड करना है तो ऐड न्यू कर देंगे सेव करने के बाद। अभी जब मैंने इसको प्रिंट आउट किया तो ये हमारा जो बिल है ये FBR की तरफ जाएगा रिकॉर्ड में उनके। उसके बाद जब हम इसको यहाँ से इंटर करके प्रिंट करेंगे तो ये फिर हमें दिखाएगा कि हमारा बिल क्या है, वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले ऑन स्क्रीन तो ये फिर हमें बिल स्क्रीन पे दिखाएगा कि ये आपका बिल है। पैंथर टायर था ये वाला, एक क्वांटिटी सेल की है जिसपे 2,040 रुपये टैक्स बनाए, 12,000 का टायर था, 2,000 ऐड करके 14,040 रुपये आपके टोटल बन गए हैं। अभी ये क्योंकि मैं इसको ट्रेनिंग के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मेरे पास ये FBR में इनवॉइस नंबर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ये सिस्टम इंटीग्रेट नहीं है। तो जब आपका अपना सिस्टम होगा वो इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पर FBR का इनवॉइस आएगा, जिसको आप अपनी एप्लीकेशन से भी और FBR की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर दिया जाएगा और ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद जब हमने इसको रिटर्न बैक किया और अब हम वापस आए, यहाँ पे हमने अगर सेल की रिपोर्ट देखनी है तो डेली सेल रिपोर्ट में देखेंगे, दिन एग्जैक्ट डेट दे देंगे कि किस दिन की रिकॉर्ड देखना है, इंटर और ओके कर देंगे। ये हमें रिकॉर्ड दिखा देगा कि आपने आज की डेट में इस पार्टी को ये टायर 1 पीस इतने का सेल किया है, ये अमाउंट थी उसकी। और यही चीज़ अगर हम GST वाली रिपोर्ट देखना चाहते हैं FBR वाली तो सेल टैक्स रिपोर्ट देखेंगे 1 और 6 20 22 और इसी तरीके से 1 6 20 22 और इंटर करके यहाँ से FBR जो डेली सेल टैक्स रिपोर्ट है वो देखेंगे। उसमें वो पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा कि आपकी POS ID क्या थी, क्या इनवॉइस नंबर था, क्या चीज़ सेल किया, क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या था, क्या टैक्स था और टोटल क्या वैल्यू सेल हुई है। तो ये टैक्स का यहाँ पे टोटल होता जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपने टोटल आज के दिन में कितना सेल टैक्स कर दिया सर। इसी तरीके से जब आप स्टॉक में आते हैं, स्टॉक इन हैंड देखते हैं, तो वही प्रोडक्ट जो हमारे पास पड़ी हुई थी 10 पीसीस थे, अब वो हमारे पास यहाँ पर 9 पीसीस रह गए हैं। ठीक है, एक यानी कि हमारा आइटम सेल हो गई है। अब अगर मज़ीद हम उसी को ख़रीदना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ पर आएंगे परचेज इनवॉइस में, इंटर करेंगे पार्टी का नेम देंगे जिससे हम वो ख़रीदेंगे और इंटर करके यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम बताएंगे और प्रोडक्ट का नेम देने के बाद यहाँ पे मैंने 35 लिखा था तो ये वाला वो था। और जितने पीसेस मज़ीद ख़रीद रहे हैं वो क्वांटिटी लिखेंगे और इंटर करके उसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमने अभी परचेज़ की है वो भी इस्लाम दीन के लेजर में अपडेट हो गई है। और ये हमने 16,000 के टायर ख़रीदे हैं, अब हमने दोबारा उनका 3,11,000 देना है। और जो हमने जमील को सेल की थी वो भी जमील के लेजर के अंदर उसके नाम पे जमा हो गए हैं कि 14,040 का हमने उसको पैंथर सेल किया। अब हमने जमील से 24,040 लेने।
और अगर यही हम कैश को सेल करते तो वो ऑटोमेटिकली कैश बुक में आ जाने थे और हमारे स्टॉक में से वो चीज़ कम हो जानी थी। परचेज़ की रिपोर्ट्स यहाँ पर परचेज़ में बनती हैं, सेल की रिपोर्ट सारी सेल्स में आएंगी, स्टॉक की रिपोर्ट सारी स्टॉक में आएंगी, सिंगल आइटम, स्टॉक इन हैंड, गोडाउन वाइज, कंपनी वाइज। अगर आप यहाँ पे आके पैंथर लिखेंगे तो अकेला पैंथर का भी आपको ये रिकॉर्ड दिखा देगा कि आपके पास इस पैंथर का कितना रिकॉर्ड पड़ा है। ये 11 पीसेज अब पड़े हैं, 9 थे, हमने 2 अभी खरीदे हैं, तो ये टोटल 11 हो गए हैं। और इसी तरीके से फाइनेंशियल के अंदर हमारे पास लेजर डिटेल आता है, कैश बुक आती है, ट्रायल बैलेंस आता है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाता है कि कैश में कैश कितना है, सप्लायर्स के क्या पैसे देने हैं, कस्टमर्स से क्या क्या लेने वाले खड़े हैं उधार उनके पैसे। इसी तरीके से हमारे जो परचेज़ कितने की कर चुके हैं, सेल कितने की कर चुके हैं, ये कंप्लीट चिट्ठा आ जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाता है कि हमारा लेन देन कितना है, प्रेजेंट स्टॉक कितना है और हमारा बिजनेस की इस टाइम क्या वैल्यू है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रिटर्न्स आ जाती हैं। अगर हम परचेज़ की कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो परचेज़ रिटर्न, अगर हम सेल की कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो सेल रिटर्न। सेम वैसे ही जैसे कस्टमर को सेल किया था वैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और कस्टमर का नेम देख के इसको सेव करेंगे तो ये सेल की रिटर्न हो जाएगी। इनवॉइस एडिटिंग होती है परचेज़ की, सेल की, वोचर्स की, गोडाउन ट्रांसफ़र होते हैं और क्लेम का भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा इसमें व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप SMS फीचर है जहाँ पे हमारी जो भी डेली की रिकवरीज होंगी या हमारे सेल्स होंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं तो ये मुझे दिखाएगा कि रिकवरी नहीं, हमने सेल की थी, तो सेल में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसको हम जब बटन पे प्रेस करेंगे तो वो हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे मैसेजेस हो जाएंगे सारे कस्टमर्स को। इसके अलावा यूटिलिटी में आते हैं, यहाँ पर डेली बैकअप के ऑप्शन है, डेली बैकअप करें ताकि आपका रिकॉर्ड एक्स्ट्रा सेफ रहे। और इसके अलावा अगर कोई एंट्री हमने इसमें से डिलीट करनी हो, किसी भी टाइप की एंट्री हो, हम उस एंट्री का वोचर नंबर नोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस्लाम दीन का लेजर लिया और मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 3 एंट्रीज़ हैं। अगर मैं इन तीनों में से कोई भी एंट्री डिलीट करता हूँ तो मैं उसकी डेट, उसका वोचर नंबर और उसकी टाइप नोट करूँगा। सेम यही तीनों चीज़ें हमने नोट करनी होती हैं आइटम के लिए भी, आइटम के लेजर में जाके। तो मैंने अगर ये 5000 की एंट्री डिलीट करनी है तो मैंने 1C वोचर है, 1 नंबर है, C टाइप है, 1 तारीख का है। मैंने डिलीट में आके डिलीट बाय वोचर किया, 1 नंबर लिखा, 1/6/2022 डेट दी एग्जैक्ट और C टाइप थी। जब इंटर किया उसने एग्जैक्ट वही वोचर उठा लिया, इस्लाम दीन वाला। मैंने एस्केप किया और यहाँ पे उसने राइट साइड पे मैसेज दे दिया डिलीटिंग अमाउंट 5000। यहाँ पे वो पूछा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा जी यस। अब जब मैंने दोबारा उसी पार्टी का इस्लाम दीन का लेजर लिया, उसने दिखाया कि आपकी वो 5000 वाली एंट्री ख़त्म हो गई है, अब टोटल 3,16,000 देना है। और वो 5000 वाली उस पार्टी के लेजर से भी और हमारी कैश बुक से भी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर हमारे पास अब वापस हमारा 10,000 कैश आ गया है। ऐसे ही स्टॉक के लिए भी अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है तो आइटम लेजर में जाएंगे, प्रोडक्ट का नेम बताएंगे, जो प्रोडक्ट का हमने सेल किया या परचेज़ किया उसका आइटम लेजर देखेंगे, वहाँ पर भी उसकी वोचर नंबर, टाइप और डेट आ रही होती हैं। उनमें से जो भी एंट्री डिलीट करनी है उसको यहीं पर जाके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।